आरटीई कानून के खिलाफ झारखंड के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जिसको यूडाइस मिला हुआ है लेकिन मान्यता नहीं मिल रहा, और उसको लेकर जब डीसी का आदेश आया है उसके बाद से ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्कूल के लोग हैं जो गवर्नर हाउस के समक्ष धरने पे बैठे, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एक सदस्य हूं। और मैं क्या बोलूं, आज का जो आज धरना दे रहे हैं, यहाँ पर क्यों देने की ज़रूरत पड़ रही है? आज जो धरना प्रदर्शन हम लोग दे रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। सरकार की तुगलकी फरमान, इन्होंने जो नोटिस निकाला है कि 2025 के 15 तारीख तक, इसी महीने की, अगर हम लोग मान्यता के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो हमें नामांकन नहीं लेने दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसकी जड़ पे सबसे पहले जाना पड़ेगा। 2009 में जब आरटीई आई थी तो वो क्यों आई थी, इसके पीछे सबसे पहले इसके इतिहास को जानना पड़ेगा। विश्व बैंक और बड़े संस्थानों ने भारत में आकर के सबसे पहले सर्वे किया था यूनेस्को के तहत कि क्यों भारत में इतना पिछड़ापन है शिक्षा को लेकर के। तो उन्होंने कुछ फंड रिलीज किया था और समग्र शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था। उसी समय तो आया था सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है ना। तो सरकार बाध्य होकर के सर्व शिक्षा अभियान के लिए आरटीई 2009 में लाई, और उन्होंने इसको गांव-गांव, गली-गली तक में शिक्षा का अलख जगाने के लिए छोटे-छोटे स्कूलों को, चाहे प्राइमरी सेक्शन हो या फिर उससे अपर प्राइमरी सेक्शन हो, उसको शुरुआत की थी। तो इसके तहत बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी खुले और सरकारी स्कूल भी खुले, संख्या काफ़ी बढ़ी, नो डाउट, और शिक्षा का स्तर भी बढ़ा। लेकिन 2019 में जब रघुवर सरकार आई तो उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया कि ज़मीन की बाध्यता जो है ग्रामीण क्षेत्र में 1 एकड़, 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक के लिए, और शहरी क्षेत्र में 75 डिसमिल। तो सर ऐसा है, ज़मीन का रेट तो आसमान को छू रहा है। क्या कोई आदमी, एक आम आदमी 75 डिसमिल और 1 एकड़ का क्राइटेरिया पूरा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। तो हम लोगों का सरकार से मांग है कि ज़मीन की जो बाध्यता है सबसे पहले उसको शिथिल कीजिए। दूसरी बड़ी बात, शिक्षा देने के लिए स्कूल खुलते ही बहुत मुश्किल से हैं। हम सरकार के सहयोगी हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। जब हम लोग इस काम में उनके सहयोगी हैं तो सरकार ये धमकी देकर के क्यों नोटिस लाती है कि आपको एडमिशन नहीं लेने देंगे या फिर मान्यता पूरा नहीं कीजिएगा तो हम आपको बंद कर देंगे। होना ये चाहिए कि आप जिस भी स्तर पर हैं, आप जिस भी स्तर के क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए सक्षम हैं, हम आपको मदद करेंगे, कहे सरकार, ना कि वो बंद कर देंगे। हम लोगों की मांग है कि सरकार जिस कार्य को ले करके सामने आई है, हम लोग उसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस रूप में जैसा हम उसको पूरा करने में सक्षम हैं। हमें बंद करने के लिए ना कहा जाए। अगर बंद करने के लिए कहा जाएगा तो आंदोलन बढ़ेगा, सभी लोग रोड पे उतरेंगे, और सरकार को जो हम लोग सहयोग देते हैं, यूडाइस भरते हैं सर, तो यूडाइस जब भरते हैं तो इसका मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की नज़रों में है। हम उनको सारा रिपोर्ट देते हैं, हमारे यहाँ शिक्षक कितना है, ट्रेंड है कि नहीं है, बच्चों की संख्या कितनी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। जब सरकार को सारा रिपोर्ट पता है तो सरकार सीधे मान्यता देने का काम करे ना, नोटिस निकाल करके हमें धमकी ना दे। सरकार प्रतिनिधि को भेजे और हमारे यहाँ बोले कि भाई आपका इतना क्राइटेरिया पूरा होता है, इतना तक का मान्यता ले लीजिए। ऊपर से 25,000 रुपया का क्राइटेरिया, इसलिए कि हमको निरीक्षण करने के लिए जो लोग आएंगे उनको 25,000 रुपये का फीस, ये कितना बड़ा फीस है। दूसरी बड़ी बात, 1 लाख का फंड, प्राइवेट स्कूलों के पास कितना फंड है सर। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अपने शिक्षकों को वेतन तक नहीं दे पाते हैं, बहुत मुश्किल से देते हैं। और अगर हमको ट्रेनर टीचर रखना है, ठीक है ना, टेट पास टीचर 5-6 हज़ार रुपये हम कमाएगा सर? नहीं कराएगा ना। उनको चाहिए 10-15 हज़ार, जो हम देने में सक्षम नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग मांग रख करें और उनको सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि इस पर सरकार विचार करे। हम उनके काम में हमेशा तत्पर हैं, सहयोगी हैं। कई यूनियन है झारखंड में, जी सर। सब कोई अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या लगता है कि सरकार के किस स्तर पर आप बातचीत कीजिएगा ताकि ये आप लोग का समस्या का हल हो जाए? कुछ दिन पहले ही हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले थे, उनको ज्ञापन सौंपा है कि सर सरकार का जो नोटिस आया है, हम लोग उसको लेकर के सजग हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया है हम लोग उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी पिछले सप्ताह ही, तो उन्होंने कहा है कि जो ज़मीन की बाध्यता रघुवर सरकार लेकर के आई है, क्योंकि आरटीई 2009 में ज़मीन की बाध्यता नहीं है सर, और इसके अलावा भी बहुत सारी कंडिकाएँ उसमें जोड़ी गई हैं रघुवर सरकार के समय पे। तो उन्होंने कहा है कि मैं इसको संज्ञान में ले करके मैं सबसे पहले डिपार्टमेंटल इस पर अध्ययन करवाऊँगा और कोशिश करूँगा कि जो ज़मीन की बाध्यता है उसको शिथिल किया जाए, और कोई भी स्कूल जिसको यूडाइस मिली है उसको बंद ना होने दिया जाए, ये मेरा ऐसा आश्वासन होगा। लेकिन बहुत छोटे स्तर पे जो स्कूल हैं, जैसे 1-2 रूम में चलते हैं, जो मतलब एक तरह से कहिए कि खिचड़ी परोस दुकान की तरह है, तो वैसे नहीं चलने दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और हम लोगों का मांग है सरकार से कि सदन में इस चीज़ को रखा जाए। और दूसरी बड़ी बात, इसको चूँकि गजट में प्रकाशित किया गया था 2009 में,
इसके संशोधन को। तो सरकार से चाहते हैं कि इसको विधानसभा में पास करके गजट में तो पुनः इसको प्रकाशित करें कि ज़मीन की बाध्यता खत्म की गई है और स्कूलों को हम लोग चलने देना चाहते हैं, ना कि बंद करने देना चाहते हैं। आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया, उसके बाद आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे क्या कीजिएगा? आगे की रणनीति यही है सर कि जितने भी संगठन इधर उधर बटे हुए हैं, अलग अलग जिलों में हैं, अलग अलग स्तर पे हैं, हम सभी का बहुत जल्दी हो सकता है कि एकजुटान होगा। सभी मिल करके एक बैनर के तले सरकार को, मुख्यमंत्री को और जो शिक्षा सचिव हैं उनको बहुत जल्दी ज्ञापन दे करके इसको अवगत कराएंगे कि ये क्राइटेरिया पूरा करना हम सब के लिए संभव नहीं है। और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े तो हम लोग न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे, पीआईएल दर्ज करेंगे। और चूंकि सरकार को एक संज्ञान में हम लोग दिए हैं कि पीआईएल जो पिछला दर्ज हुआ था वो 2019 से लंबित था, उसका सुनवाई 2003 तारीख को हो चुकी है। इसमें हाईकोर्ट का आदेश है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को जो क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं उनको मान्यता के नाम पे पीड़क कार्रवाई नहीं करनी है, ठीक है ना। तो हम लोग चाहेंगे कि इसको सरकार पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करे, पीड़क कार्रवाई को विधानसभा में पारित करके ख़त्म करे और हम लोगों को स्कूल चलाने दे और हम लोग सरकार को योगदान देते रहेंगे। तो परेशानी कहाँ है, जब आप लोग यू डाइस में है ही, तो सारा चीज़ है ही, तो अचानक से जमीन की बाध्यता ही एक परेशानी है ना? नहीं, परेशानी और भी है सर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे उसकी पूरी कंडिका को पढ़िएगा ना, कितने सारे शर्त है जो किसी भी छोटे स्कूल के लिए पूरा कर पाना मान्य नहीं। हम तो आपको एक दो बातों को रख रहे हैं ना कि ज़मीन की बाध्यता है, ट्रेन शिक्षक चाहिए, उसमें जो रूम की क्राइटेरिया है, क्योंकि जो छोटे स्कूल हैं वो नॉर्म्स के अनुसार नहीं बने हुए हैं। नॉर्म्स का अगर हिसाब से बनाने जाए तो अभी करोड़ों रुपए लगे तब जा करके वो स्कूल बनेगा। 2009 की जो आरटी थी उसमें ऐसे कोई नॉर्म्स नहीं है, ऐसे कोई कमरे को लेकर के कोई नॉर्म्स नहीं है, ज़मीन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। उनका प्रावधान ही यही था कि समग्र शिक्षा, मतलब बच्चों को जिस भी रूप में हो पढ़ा करके उनको शिक्षित किया जाए। ठेपा पास तो छाप तो नहीं रह जाएगा ना सर। तो हम लोग उससे कहीं बढ़ के काम कर रहे हैं। लेकिन 2019 वाला जो क्राइटेरिया है ना, उसमें जो बहुत सारा बायलॉज और क्राइटेरिया है और कंडिकाएँ हैं जो हमारे लिए संभव नहीं है, किसी बड़े स्कूल के लिए भी आसानी से संभव नहीं है। तो आरटीई कानून को लेकर के क्या लगता है कि आप लोग को इस बात सरकार सुनेगी? जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है जिस तरह से सरकार हमारी आई है, इस सरकार से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। मैं समझता हूं कि सरकार हमारी बातों को ज़रूर सुनेगी और हम सभी जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो हम सीधे सरकार को सहयोग कर रहे हैं, हमारी बातें सरकार ज़रूर सुनेगी और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई ऐसा आदेश आएगा जिससे हम सभी प्राइवेट स्कूल संगठन खुश होंगे और सरकार को तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करेंगे। सरकार को शुक्रिया अदा करें, क्या लगता है कि आपकी बात सुनेगी सर? बिल्कुल सरकार सुनेगी। सरकार हमारे अंग है, हम सरकार बनाते हैं। सरकार हमसे अलग होकर के कोई निर्णय नहीं ले सकती है। सरकार ऐसा ही निर्णय लेगी जो सभी जनता के हित में कार्य करती हो और हम सरकार के सहयोगी हमेशा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार हम लोगों के साथ हमारे पक्ष में निर्णय लेगी और इतने लाखों शिक्षकों को बेरोजगार होने नहीं देगी और स्कूल का वो रक्षण करेगी। स्कूल लाखों शिक्षकों का भविष्य का बात है और जो छात्रों के भी भविष्य का बात है, क्योंकि ये जो स्कूल है वो हर गली पे है, हर मोहल्ले में है, ताकि बच्चा वहाँ पर पढ़ाई कर सके, वहाँ पर उनको शिक्षा मिल सके और ताकि वो साक्षर हो सके। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये स्कूलों को खोला गया था, लेकिन अब रघुवर दास जी के समय एक आदेश आया था, उस आदेश को लेकर अभी एक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस के खिलाफ लगातार जितने भी झारखंड में प्राइवेट स्कूल हैं वो परेशानी में आ गए हैं और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।